पाकिस्तान ने खुद को बचाने के लिए सारे पैंतरे अपना लिए हैं, लेकिन उसका हर पैंतरा नाकाम साबित हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि पहलगाम में हुए पर्यटकों पर हमला पाकिस्तान का सबसे बड़ा अपराध है, ऐसा अपराध जिसे माफ नहीं किया जा सकता। अब पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है कि कहीं भारत ने हमला कर दिया तो दुनिया के नक्शे से उसका सफाया हो जाएगा। बता दें, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन लिया है। भारत सरकार ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार डैम से पानी रोक लिया है। अब झेलम नदी के ऊपर बने किशन गंगा बांध के माध्यम से ऐसा ही एक और उपाय करने की योजना बनाई जा रही है। जब भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित किया था तो पाकिस्तान ने इसका पुरजोर विरोध किया था और कहा था कि पानी को रोकने की किसी भी कोशिश को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। इस बीच भारत ने रविवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो के एक्स अकाउंट पर बैन लगा दिया। भुट्टो ने भारत को चेतावनी दी थी कि अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका तो खून बहेगा। कूटनीतिक जंग में भारत बाजी मार चुका है और अब बारी है उस युद्ध की जो दुनिया के नक्शे से या तो पाकिस्तान को मिटा देगा या पाकिस्तान की जमीन से आतंकवाद को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति ने विश्व मंच पर पाकिस्तान को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ईरान एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची 5 मई को पाकिस्तान जा रहे हैं। इसके बाद वे वापस तेहरान लौट आएंगे, लेकिन कुछ ही दिन बाद ये फिर भारत भी आएंगे। ईरान पहले ही दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की पेशकश कर चुका है। अब ऐसे में सैयद अब्बास अरागची के दौरे के खास मायने हैं। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि आतंकियों पर हमला होकर रहेगा। इससे ईरान भी टेंशन में आ गया है, क्योंकि ईरान नहीं चाहता कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़े और जंग के हालात बने। ईरान पाकिस्तान से ज्यादा भारत का करीबी है, इसलिए वे हर कदम पर भारत के लिए सोच समझकर उठा रहा है कदम। ईरान की कोशिश है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती तल्खी को कम किया जाए और अगर संभव हो तो डिप्लोमेटिक बातचीत का रास्ता खोला जाए। हालांकि भारत हमेशा की तरह इस बात पर अडिग है कि कोई तीसरा पक्ष भारत पाकिस्तान विवाद में शामिल नहीं हो। एक दौर था जब पाकिस्तान इस तरह के विक्टिम कार्ड खेलकर दुनिया के देशों को गुमराह करता था, मगर अब वक्त बदल चुका है। भारत ने ऊंचे स्तर में पूरी दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला एक मुल्क है। अमेरिका हो या फ्रांस, जापान हो या ऑस्ट्रेलिया, हर कोई पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ भारत के सुर से सुर मिला रहा है और पाकिस्तान एक कोने में सहमा हुआ अलग थलग पड़ा है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ अब तक अमेरिका, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, इजराइल, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश भारत का समर्थन कर चुके हैं। इस लिस्ट में यूरोप समेत दुनिया के तमाम ऐसे देश भी शामिल हैं जो ग्लोबल ऑर्डर में अच्छा खासा रुतबा रखते हैं। भारत को ओआईसी में भी मुस्लिम देशों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है, जिससे उसका सॉफ्ट पावर मुस्लिम वर्ल्ड में और मजबूत हुआ है। जबकि अपने भाईचारे वाले इस मंच से भी पाकिस्तान दरकिनार होता नजर आ रहा है। बता दें, भारत को मुस्लिम वर्ल्ड का फुल सपोर्ट मिलने वाला है। पाकिस्तान को इन देशों से मिलने वाली फंडिंग पर और हज कोटे पर भी असर पड़ सकता है। पाकिस्तान की गोदी में बैठे आतंकियों के खिलाफ पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। सिर्फ कुछ गिने चुने और वैचारिक रूप से कट्टर मुल्क ही पाकिस्तान के पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। इनमें तुर्की, चीन और अजरबैजान का नाम है। हालांकि ये मुल्क ना तो पाकिस्तान को किस तरह की सैन्य मदद देंगे और ना ही फंडिंग करेंगे। चीन की मंशा जग जाहिर है कि तुर्की सिर्फ जुबानी शेर है और अजरबैजान ज्यादातर लोग तो इस मुल्क का नाम भी नहीं जानते। हालांकि समर्थन के ऐलान के बाद तुर्की ने अपना एक जंगी जहाज कराची भेज दिया है और वो कराची पोर्ट पहुंच चुका है। खबर है कि तुर्की का ये जहाज पाकिस्तान की नेवी के साथ युद्धाभ्यास करेगा, लेकिन भारत से जंग की सूरत में तुर्की पाकिस्तान का कितना साथ देगा ये कहा नहीं जा सकता। कुल मिलाकर कूटनीति में मैदान में पाकिस्तान बुरी तरह परास्त हो चुका है। अगर वो भारत की बढ़ती ग्लोबल पावर को अंदाजा वक्त लगते रहा होता तो शायद पहलगाम जैसा अजीम गुनाह ना करता।
भारत ने हमेशा से कहा है कि भारत पाकिस्तान का मसला द्विपक्षीय है, इसमें किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं। यहाँ तक कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में मध्यस्थता की पेशकश की थी, तब भी पीएम मोदी ने साफ साफ कह दिया था कि इसे मुझ पर छोड़ दीजिए, हम किसी तीसरे देश को कष्ट नहीं देना चाहते। भारत ने अमेरिका ही नहीं, यूएन और तुर्की जैसी ताकतों को मध्यस्थता पेशकश भी नामंजूर कर दी। भारत का साफ साफ कहना है कि जब तक सीमा पर आतंकवाद बंद नहीं होगा, तब तक कोई बातचीत संभव नहीं। बता दें, ईरान के लिए भारत का साथ बेहद जरूरी है। भारत चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है तो तेल का भी कारोबार हो रहा है। एनर्जी पर भारत के साथ ईरान का सहयोग काफी अहम है, जबकि पाकिस्तान के साथ सांप्रदायिक और सामरिक संबंधों को भी वे खोना नहीं चाहता। इसलिए ईरानी विदेश मंत्री ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान भारत का तनाव कम करने की कोशिश की है। ईरानी विदेश मंत्री के दौरे को पाकिस्तान अपने लिए जीत मानेगा, क्योंकि किसी और मुस्लिम देश से उसे समर्थन नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान जिस तरह गहरे संकट में फंसा है और भारत जिस तरह उसे आतंकिस्तान कह चुका है, उससे शहबाज शरीफ की सांसें फूल रही हैं। रही सही कसर पीएम मोदी के उस बयान ने पूरी कर दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंकियों और उनके आकाओं को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर रहेगी।